नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मार्च माह की आर्थिकी हम लोग देखेंगे। मार्च माह की क्रॉनिकल है मार्च 2023 की, और आज का जो टॉपिक है वह आर्थिकी। आर्थिकी के अंतर्गत हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। सेबी ने म्यूनिसिपल बॉन्ड का डेटाबेस जारी किया। तो ऐसे डेटाबेस बहुत सारे सेबी जारी करता रहता है, कोई इसका मतलब नहीं है। बैप कोष को एडीबी द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है। बैप कोष को एडीबी द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के स्वामित्व वाली बैप कोष को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, बैप कोष किस मंत्रालय का है? जल शक्ति मंत्रालय का है, और इसको एडीबी द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन यह एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसे यह स्थान मिला है। तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है बैपकोस। इसको एडीबी द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे @TechIAS सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा TechIAS। आगे हम लोग बात करते हैं, बैपकोस जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी परामर्शी संगठन है। बैपकोस क्या है? जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी परामर्शी संगठन है। स्थापना वर्ष इसका रहा है वर्ष 1969। उद्देश्य जल संसाधन मंत्रालय के तत्वाधान में विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए 8 उद्योगों के सूचकांक वृद्धि दर 5.4%। तो इसका तो मंथली आता ही रहता है, इसको भी बकवास है, काट देंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, या जहाँ से प्रीवियस ईयर में उस टाइप के टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों का हम लोग लगातार अध्ययन करेंगे। जीएसटी संग्रह 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 1.49 लाख करोड़ से अधिक हो गया। कब? दिसंबर माह में। दिसंबर महीने में जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है वह 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिसंबर माह का जीएसटी कलेक्शन याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और इस साल में हमें लगता है सर्वाधिक दिसंबर माह में ही हुआ है, 1.49 लाख करोड़ रुपए। तो इसको याद रखेंगे। अगर नवंबर माह में टैक्स कलेक्शन देखें तो नवंबर माह में 1.46 लाख करोड़ हुआ है, यह भी पूछा जा सकता है। 4 मंथ देके 4 मंथ का कलेक्शन देखें, मिलान करने का आ सकता है। तो याद रखेंगे दिसंबर माह में 1.49 था और नवंबर माह में 1.46 था। अगर 1-2 महीने के याद रहेगा तो एग्जाम में आपका काम निकल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। और पहली बात तो ये जान लीजिए, उत्कर्ष किससे संबंधित है? तो उसका उत्कर्ष जो है आरबीआई से संबंधित है। तो आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की। यह 2023-2025 की अवधि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफार्म है। उत्कर्ष 2.0 डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत उत्कर्ष 2.0 डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपये की स्वीकृति की दिशा में एक अनूठा अवसर देता है। आगे हम लोग बात करते हैं, एडीबी और भारत ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे बहुत सारे समझौते पर हस्ताक्षर होता रहता, छोड़ देंगे इसको। आगे हम लोग बात करते हैं, वैश्विक खाद्य कीमतों में लगातार 9वीं मासिक गिरावट दर्ज की गई है। तो इसको भी छोड़ देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, भारत पे को ई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है। भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे को आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। तो अगर पूछा जा सकता है हाल ही में किसको ई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया दिसंबर माह में, कौन से फिनटेक यूनिकॉर्न को? तो वह है भारत पे। भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे को आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर प्राप्त हुआ है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ का मत्स्य सब्सिडी समझौता। तो स्विट्जरलैंड ने 20 जनवरी को औपचारिक रूप से डब्ल्यूटीओ
का मत्स्य सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो यह प्रश्न बन सकता है कि विश्व का पहला देश कौन बना WTO का मत्स्य सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला? तो वह बना है स्विट्जरलैंड। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल सकता है। इस समझौते को 12 से 17 जून 2022 को जिनेवा में आयोजित 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आम सहमति से अपनाया गया। तो जो पिछला WTO का मंत्री स्तरीय जो कि इसकी सर्वोच्च बॉडी है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में हुआ था। यह भी याद रखेंगे, जून 2022 में। अगला जो होगा वो जून 2024 में होगा। यह पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला समझौता है। यह पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला समझौता है। साथ ही WTO की स्थापना के बाद से इस संगठन का यह केवल दूसरा समझौता है। यह समझौता अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मत्स्यन के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। और इसको स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना है? स्विट्जरलैंड बना है। आर्थिकी में इस बार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, यही एक दो महत्वपूर्ण है, चाहे वह WTO का मत्स्य सब्सिडी समझौता जिसको स्विट्जरलैंड ने स्वीकार किया, पहला देश बन गया स्वीकार करने वाला, एक यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें भारत पे को ई-पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। और अगर देखा जाए तो उत्कर्ष 2.0 किससे संबंधित है? तो यह RBI से संबंधित, इसको देख लेंगे। और बैपकोस को ADB द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है, इसको देख लेंगे, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मंत्रालय देख सकते हैं, जल शक्ति मंत्रालय है और यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 1969 के आसपास 1969 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य इसका था कि जल संसाधन मंत्रालय के तत्वाधान में विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझा करना। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। पसंद आया तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।